अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम मौजूद हैं एनआर ट्रेडर्स की शॉप पे, जिनके पास एक नया आइटम आया हुआ है जो कि इंक्यूबेटर है, 36 एग्स इंक्यूबेटर। और ये HSD का ओरिजिनल इंक्यूबेटर है। इसमें इनके बहुत सारे दूसरे मॉडल्स भी हैं जो कि ये हैं, और ये एक न्यू वर्जन है 36 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो पूरा मैनुअल है, ये इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको लगाना है, सारी जो है आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मिल जाएंगी। इसकी जो भी मैनुअल है वो सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। और उससे तो हम बात करते हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये जो है प्लास्टिक बॉडी पे है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक बॉडी होता है, पानी से और टेम्परेचर से बचा रहता है और काफ़ी इसकी लाइफ टाइम होती है। ये HSD का ओरिजिनल है 36 एग्स मिनी इंक्यूबेटर, जो कि ऑटोमेटिक टर्निंग करता है, जो कि इसकी टाइमर जो है इसके अंदर अटैच्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वो होती हैं टेम्परेचर और टर्निंग। दो चीज़ें इसमें कंट्रोल होती हैं, और एक चीज़ जो कंट्रोल नहीं होती है ह्यूमिडिटी, जो कि आपने ख़ुद से मैनेज करनी है। इसकी यहाँ नीचे की तरफ ट्रे में मौजूद है। इसका जो पानी रखने का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि अगर आपने ह्यूमिडिटी कम रखनी है तो आप सिर्फ ये वाली ट्रे भरेंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ानी है तो फिर आप ये तीनों ट्रे भरेंगे, और फुल ह्यूमिडिटी आपने बढ़ानी है आखिर के दिनों में तो फिर आपने पूरी की पूरी ट्रे को फुल कर देना है पानी से। पूरी की पूरी ट्रे बाहर भी आ जाती है, इसको आप साफ़ भी कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। तो ये आपकी पानी की ट्रे नीचे की तरफ रहती है। इसकी जो ऊपर लिड है, जहाँ से इसको आप अंदर देख भी सकते हैं अंडों को, और यहीं से आप इसको ओपन करेंगे, जो कि अटैच्ड है 3 हिंजेस से। तो इसको आपने ऊपर रख के जो है इससे लगा सकते हैं, इससे रख सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ दिख रहा है ये टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर जो कि बिल्कुल एक्स के ऊपर रखा हुआ होता है। जब भी यहाँ पे रखा हुआ होगा, फिर ये यहाँ पे जितने भी अंडे होंगे सबको टेम्परेचर इक्वली मिलेगी। तो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि जो हीटिंग वायर होता है वो इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 तार एक साथ जा रहे हैं, एक हीटिंग वायर है, जिसी के फ़ौरन बाद यहाँ पे आपको ये फ़ैन मिल लगा हुआ है। एक फ़ैन ये लगा हुआ है, एक फ़ैन ये लगा हुआ है। दोनों फ़ैन जो है हवा अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से गर्म हवा बाहर आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। यहाँ से गर्म हवा बाहर आ रही है, ये हवा को अंदर खींच रहे हैं। इस तरह से जो इक्वलाइज कर रहे हैं पूरे के पूरे इंक्यूबेटर में, यहाँ से हीट आएगी और यहाँ से हीट आएगी। उसके नीचे जो है ये है ट्रे, जो ट्रेस के साथ आती है। इस ट्रे को हम अपने एग्स के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि कम छोटे अंडे हैं तो इस तरह कर लें, बड़े अंडे हैं, बत्तख के हैं या फिर चिकन के हैं तो उसी हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। ये ट्रे भी इसी के साथ आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आखिर के दिनों में अगर आप कहते हैं कि आप सिर्फ हैचिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ मैनुअल करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से इसकी सिचुएशन है। ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये जाली बनी हुई है, और ये जाली के बिल्कुल नीचे पानी वाला सिस्टम है जो हमने अभी दिखाया था आपको। यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ये इस तरह से ये इसकी नीचे की ट्रे में पानी आता है। अब ये जो है इसका एग टर्निंग टर्नर है, ये भी आपने बाद में लगाना होगा। तो मैं ऐसे लगाते हैं इस तरह से। अगर आप बोलें कि आप ट्रे नहीं हटाना चाह रहे हैं तो इसको आप डायरेक्टली हटा सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक टर्निंग हो तो फिर आप इसको ऐसे लगा देंगे। इस तरह से लग गया और ट्रे इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगी। इसका सॉकेट ये यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ह्यूमिडिटी का सेंसर है वो फिर मेरे ख्याल से अंदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, तो वो इंटरनल होगा। अब हम इसकी वायरिंग वगैरह का देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें ये है टेम्परेचर जो कि शो कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। ये है ह्यूमिडिटी जिसको ये कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ शो कर रहा है। ये है टाइमिंग कि कितने दिन हो चुके हैं इस एग को टर्न होते हुए, तो ये इसके हिसाब से अपने हिसाब से उसको टर्न करेगा। इसके मैनुअल में जो है मेंशन नहीं है कि कितनी देर बाद कितनी देर उसको मूव करेगा, और ना ही हमारे पास में कोई और ऑप्शन है कि इसको हम कैसे मूव करवाएं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें ये जितने भी बटन हैं, ठीक है, ये
1 2 3 4 5 के करीब बटन है, और ये जो बटन है टच बटन है, इसको सिर्फ आप टच करेंगे तो ये आपकी लाइट ऑन हो गई। इससे आप एग को चेक करते हैं, एग इसके ऊपर रखेंगे तो जो है अंडे में दिखेगा आपको कि फर्टाइल है या नहीं। इसको फिर आप वापस बंद कर देंगे इस तरह से, बटन से टच करने दबाना नहीं है। उसके बाद अगर आप इसकी इंटरनल सेटिंग में जाते हैं तो इसकी इंटरनल सेटिंग में ये चीज़ें आती हैं, जिसमें मौजूद है ये पैटर्न्स, ठीक है। ये पैटर्न्स हैं जो कि इसमें आप सेट कर सकते हैं, जो कि है सेटिंग लो टेम्परेचर अलार्म, सेटिंग हाई टेम्परेचर अलार्म, कैलिब्रेटिंग टेम्परेचर ट्रांसमीटर, सेटिंग अपर टेम्परेचर लिमिट और सेटिंग लोअर टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। फैक्ट्री सेटिंग ये हुई हुई है, अगर आप सेटिंग उसकी करेंगे तो फिर आपको वापस से फैक्ट्री सेटिंग करनी पड़ेगी। सारी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और इसकी जो अगर इंटरनल सेटिंग में आप सेट करना चाहते हैं तो सेट का बटन प्रेस रखेंगे, जब भी ब्लिंक बटन ब्लिंक कर रहा होगा तो फिर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इन बटन से, ठीक है। और आपने सेट कर दिया टेम्परेचर, अब सेट हो गया उसका। अभी दबा के रखें आप, तो फिर ये आप इसकी जो इंटरनल सेटिंग है फिर उसमें चले जाएंगे। अब इसकी हाई सेटिंग, लोअर सेटिंग, ये भी LF आ रहा है, L5 आ रहा है, H5 आ रहा है, FL आ रहा है, FH आ रहा है। इस तरह से ऐड करते करते वापस से आप मेन पे आ जाएंगे। ह्यूमिडिटी का सेटिंग का ऑप्शन मेरे ख्याल से मुझे मैनुअल में दिखा नहीं है या है नहीं, तो जो भी है वो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको वो मैनुअली पानी के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो चीज़ दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हीटर ऑन है, ठीक है, हीटर ऑन चल रहा है अभी। उसके बाद ये है मेन पावर बटन, इसको आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और फिर वापस 3 सेकंड के लिए ऑन करके रखेंगे, दबा के रखेंगे तो ये वापस से ऑन हो जाएगा। इसका जो प्लग है वो ये है, जो कि UK प्लग है, ठीक है। तीन मुंह होते हैं इसके, 3 प्लग होते हैं, तो वो प्लग इसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी की पहचान होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शीट है थोड़ी पतली है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी जो कि लोकेशन पे हैं जहाँ पे गर्मी या सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसकी अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी हो तो उसमें ये जो है इसका बॉक्स होता है, तो इसमें आप फिर इसको रख के जब रखेंगे तो टेम्परेचर इजीली आउट नहीं होगा जल्दी से, इसमें आपका टेम्परेचर इजी रहेगा। तो ये इसमें जो है तरीक़ाकार है इस तरह से काम करने का। तो मैंने NR ट्रेडर्स के पास ये अभी मशीन आई हुई है, तो आपने उनसे आप उनका जो नंबर है लिंक आप मेरे को लिंक में मिल जाएगा, उनका जो है रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विस मौजूद है, तो उनसे आप पहले मालूम कर लें तो हो सकता है कि आपको डिलीवर भी कर दें। तो मेरे का रेफरेंस दे के आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के इंक्यूबेटर, ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, मैनुअल ब्रोडर, केज वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो मेयर्स वर्कशॉप लिख कर सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें जो डायमेंशन का सिस्टम है, डायमेंशन इसकी जो डायमेंशन है वो है तकरीबन 16 इंचेस है, 16 बाय 16 इंचेस बाय 6 इंचेस लगा लें या 5.5 इंचेस है। तो इसकी डायमेंशन भी ये है। इंटरनल जो अंडे रखने की जगह है वो सिर्फ 36 एग्स की है, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जो वेंटिलेशन है उसके लिए ये सुराख है, छोटा सा आपको दिख रहा हो, ये है सुराख सिर्फ, उसके अलावा कहीं भी कोई सुराख नहीं है, ठीक है। इसके हवाले से कोई भी आपको सवाल करना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो इसी के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।